आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। आज के इस एपिसोड में हम राजस्थान के जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं उस पर हम ये एपिसोड बनाने जा रहे हैं। इसमें हमने जो सब्जेक्ट तय किया है, राजस्थान के सियासी घमासान में आरएसएस और मोदी की जीत होगी या गहलोत और वसुंधरा की। यानी आरएसएस और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो राजस्थान के इस सियासी घमासान में विजयी होंगे या इस घमासान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विजयी होंगे। आपको इस सब्जेक्ट को देख कर के ये ताज्जुब भी हुआ होगा कि हमने अशोक गहलोत के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम क्यों जोड़ा है, जबकि वो बीजेपी की नेता हैं। सबसे पहले हम ये जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, पिछले करीब 1.5 महीने से, जब से राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे राजस्थान में, 2 बार बाड़ेबंदी हो गई और इस 1.5 महीने में सरकार को अस्थिर करने का जो चर्चाएं शुरू हुई और उसके बाद में बाड़ेबंदी हुई, बगावत हुई, यानी एक के बाद एक एपिसोड होता गया। और इस 15 दिन के अंदर जो बगावत के तौर पे सचिन पायलट जो पीसीसी के अध्यक्ष थे राजस्थान में और डिप्टी सीएम थे, उनके गुट के 18-20 विधायक हैं, वो हरियाणा के अंदर होटल में एक तरह के बाड़ेबंद हो गए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनके समर्थक विधायक हैं, वो 100 से ऊपर बताए जा रहे हैं, वो जयपुर के पास में एक होटल में उनको बाड़ेबंदी कर दी गई। यानी राजस्थान की सरकार के जो विधायक हैं वो सारे के सारे बाड़ेबंदी में हैं, वो कैद हैं। सरकार पूरी तरह से अस्थिर हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनका गुट है वो बार बार कह रहा है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। ताज़ा जो घटनाक्रम हुए हैं कि मुद्दा है वो विधानसभा स्पीकर के नोटिस, उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उसके बाद में कल 24 तारीख को जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो अपने विधायकों के साथ राजभवन गए और परेड करने के लिए और ये बताने के लिए कि हमारे पास संख्या बल है और हमें जो आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं ताकि हम बहुमत साबित कर सकें, बहुमत पेश कर सकें। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि अभी राजस्थान में क्या हो सकता है। जो चीज़ हो सकती है वो पहली चीज़ ये है कि अगर अशोक गहलोत को बहुमत साबित करने का मौका विधानसभा में मिलता है और बहुमत साबित कर देते हैं तो अशोक गहलोत की सरकार बच जाती है, यानी अशोक गहलोत की जीत हो जाती है। अगर वो बहुमत साबित करने में कामयाब नहीं होते हैं और उनकी सरकार गिर जाती है तो जाहिर सी बात है वो विफल हो जाते हैं, उनकी सरकार गिर जाती है। तीसरी चीज़ इसमें जो कुछ हो सकता है वो ये हो सकता है कि मौजूदा हालात को देख करके राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, विधानसभा है वो सस्पेंड की जा सकती है। चौथी सिचुएशन इसमें जो वो है वो भी राष्ट्रपति शासन की है और चौथी सिचुएशन में ये है कि राष्ट्रपति शासन के साथ में विधानसभा भंग की जा सकती है और ऐसी स्थिति में फिर मध्यावधि चुनाव होंगे, ऐसी चर्चा राजस्थान के सियासी गलियारों में है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बिहार में जो कुछ महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं उन्हीं के साथ राजस्थान में भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, ऐसी चर्चा राजस्थान की सियासी गलियारों की जो उच्च चौपाल हैं उस पर चल रही हैं। अब हम जो बात ये बताना चाह रहे हैं कि इसके पीछे का खेल क्या है। देखिए कि कर्नाटक के अंदर जो कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी उसको अस्थिर करके गिराया गया, येदियुरप्पा की सरकार बनी। उसके बाद में कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी, उसको गिराया गया और उसकी जगह शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई गई। ये सारा जो खेल है ये एक स्पष्ट है
कि मौजूदा जो बीजेपी है या मौजूदा केंद्र सरकार है या मौजूदा जो सरकारी लॉबी है, उसके अंदर आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये एक सच्चाई है, चाहे इसको कोई माने या नहीं माने। आरएसएस है वो राष्ट्रवाद, वो देशभक्ति, वो एक संस्कारों का जो पाठ पढ़ाता है, वो मंचों से बात कहता है कि हम निष्ठावान जो देशभक्त तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल साफ है और ये चीज़ें जो सियासी जानकार हैं वो चीज़ें बताते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे आरएसएस है, पूरे खेल के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि आरएसएस की मर्जी के बगैर बीजेपी में कुछ नहीं हो सकता और बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यानी कर्नाटक में जो सरकार गिरी थी कांग्रेस और जेडीएस की, उसके पीछे भी आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी थी। मध्य प्रदेश में जो सरकार गिरी कांग्रेस की कमलनाथ की, उसकी पीछे भी मर्जी है वो आरएसएस की और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मर्जी थी। राजस्थान में जो सियासी खेल हो रहा है उसमें भी पूरी की पूरी मर्जी है वो आरएसएस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ऐसा सियासी जानकार, सियासी पंडित बता रहे हैं। अब अगर ऐसा नहीं है कि आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हैं इसके पीछे, तो क्या आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ये कहेंगे राजस्थान के संदर्भ में कि अगर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिरती है किसी भी कारण से, अगर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगता है तो नई सरकार बनेगी, उस सरकार ने तो भाजपा बनाएगी क्योंकि भाजपा के पास संख्या बल नहीं है और भाजपा के जो विधायक हैं वो एक उच्च संस्कारित हैं, भाजपा के विधायक हैं, वो चाल चरित्र चेहरे में दूसरों से भिन्न हैं, इसलिए भाजपा है वो गहलोत की सरकार गिरा करके नई सरकार नहीं बनाएगी। ऐसा आरएसएस और मोदी को इसकी घोषणा करनी चाहिए या ये कहना चाहिए कि अगर गहलोत की सरकार गिरने के बाद में पायलट अगर कहीं चीफ मिनिस्टर बनते हैं या बनने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी है वो उनको समर्थन किसी हाल में नहीं देगी, क्योंकि आरएसएस है वो सरकार गिराने के फेवर में नहीं है, वो चुनी हुई सरकार को गिराने के फेवर में नहीं है। ऐसा आरएसएस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा है। और कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो विधायक कांग्रेस के, जेडीएस के जो गए, जिन्होंने इस्तीफे दिए, जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनको बीजेपी ने टिकट भी दी, या जो लड़ रहे हैं उनको भी मैदान में बीजेपी ने उतारा और मंत्री बनाया, उससे एक चीज़ साबित हो गई कि इस खेल के पीछे, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के खेल के पीछे भाजपा थी। भाजपा का मतलब है कि इस खेल के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल के पीछे होने का मतलब सीधा सीधा है कि इसके पीछे आरएसएस थी। अब जो राजस्थान के अंदर जो खेल हो रहा है कि सचिन पायलट हैं वो नाराज़ कैसे हुए। सचिन पायलट की नाराज़गी का कोई भी कारण हो सकता है, जिसमें पहला कारण ये है कि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, वो उसमें उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। दूसरा कारण ये है और ये स्पष्ट कारण है कि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्थितियां ऐसी पैदा कर दी, उन्होंने परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी कि सचिन पायलट को वो पूरी तरह हाशिए पे लगाना चाह रहे थे। सचिन पायलट को वो कांग्रेस से निकालने पे या निकलने पे मजबूर करना चाह रहे थे। ऐसा अशोक गहलोत ने अपने 20-25 साल की राजनीति में किया है। राजस्थान के कई बड़े दिग्गज नेताओं को अशोक गहलोत ने सियासी तौर पर हाशिए पे लगा दिया, और जिसमें आप जो परशुराम मदेरणा है उनका नाम ले सकते हैं, जिसमें आप रामनिवास मिर्धा हैं उनका नाम ले सकते हैं, पूरे मिर्धा परिवार का भी उसमें नाम ले सकते हैं, जिसमें आप शीशराम ओला जो झुंझुनू से सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनका नाम ले सकते हैं। ऐसे जो जोधपुर में बिश्नोई हैं जो सांसद रहे थे उनका नाम ले सकते हैं। यानी 4-5 बड़े सियासी घराने, जयपुर के अंदर पंडित नवल किशोर शर्मा हैं जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, जो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, उनके परिवार को भी एक तरह का सियासी हाशिए पे लगाया। यानी अशोक गहलोत ने अपने 20-25 साल की राजनीति में राजस्थान के कांग्रेस के दिग्गज 5-7 परिवारों को सियासी हाशिए पे लगा दिया। ये अशोक गहलोत की सियासत है। अशोक गहलोत की सियासत का एक पार्ट है कि वो अपने सामने किसी भी प्रतिद्वंदी को बर्दाश्त नहीं करते और उन्होंने कांग्रेस की जड़ें खोदने का काम किया है। ऐसी चीज़ें सामने हैं और सियासी जानकार ऐसा बताते भी हैं। यानी अशोक गहलोत ने खुद ही एक जाल बुना था
और खुद ही एक तरह का सूरा कि सचिन पायलट को कैसे टॉर्चर किया जाए, सचिन पायलट को कैसे प्रताड़ित किया जाए, कैसे मजबूर किया जाए कि वो बगावत कर दें या वो कम से कम इतना कुछ बोलने लग जाएं जिससे पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये खुद अशोक गहलोत का बुना हुआ जाल था। अब जो पायलट हैं वो अपने विधायक लेकर के एक होटल में चले गए, बचे जो विधायक हैं 100 से ऊपर बता रहे हैं वो अशोक गहलोत एक होटल में लेके चले गए। राजस्थान की सरकार है, होटल में है। अब जनता है वो पूरी तरह परेशान है। कोरोना महामारी के अंदर जो लॉकडाउन हुआ, जो रोज़गार गए लोगों के, जो बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से, जो राजस्थान में बिजली के जो बिल हैं वो बढ़ कर के आए, उनकी वजह से जनता है राजस्थान की वो त्राही त्राही कर रही है, वो परेशान है। लोगों के पास फीस जमा कराने के पैसे नहीं हैं और जो कॉलेजें फ़ीस ले रही हैं बिना पढ़ाए हुए, बिना एग्ज़ाम हुए, बिना परिणाम के लोगों के पास फीस नहीं है, लोगों के पास रोटी रोज़गार के संकट हैं। और उस संकट को दूर करने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं और कल कुछ दिनों पहले जो डिप्टी सीएम और पीसीसी अध्यक्ष पायलट हुआ करते थे, इन लोगों के जो आंसू हैं उनको पूछने की जो फुर्सत नहीं थी, बल्कि सरकार बनाने, सरकार बिखेरने, सरकार बचाए रखने के अंदर इन्होंने पूरा अपना जोर लगाया। अब जो सरकार अशोक गहलोत की जो अस्थिर हुई, वो अस्थिर सरकार हुई, उसमें पूरी तरह से आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इस पूरी कहानी के एक तरह के रचयिता हैं। ऐसा सियासी गलियारों के अंदर चर्चाएं हैं कि अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर करने के पीछे पूरी तरह आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब ये कैसे हैं कि अशोक गहलोत ने जब अपने पुत्र को जोधपुर सीट से लोकसभा के चुनाव में उतारा तो वहीं से अशोक गहलोत ने जितनी भी सभाएं की और पूरा जोर लगाया अपने पुत्र को जितवाने का, लेकिन आरएसएस है वो अशोक गहलोत के बेटे को हरवाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी थी। और उन चुनावों के दौरान, प्रचार के दौरान गहलोत ने कई बार आरएसएस पे शब्दों का प्रहार किया और तभी से ये खाई इतनी लंबी हो गई। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि राजस्थान के अंदर गहलोत का जब शासन रहा है तब आरएसएस है उसके कामों को एक तरह की प्राथमिकता दी गई। आरएसएस की जो पृष्ठभूमि के, आरएसएस के विचारों को पसंद करने वाले अधिकारियों को अच्छी जो पोस्टिंग दी गई, अच्छी जगह उनको तबादले किए गए। ये भी गहलोत शासन का एक रूप रहा है। यानी गहलोत के शासन में आरएसएस राजस्थान में पूरी तरह खुश था। लेकिन जोधपुर चुनाव को लेकर के वो दूरियां हैं वो ज़्यादा हो गई, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के उम्मीदवार थे जो आरएसएस के प्रधानमंत्री मोदी के चहेते थे, और सामने अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत थे और गहलोत ने कई बार आरएसएस पे शब्दों का प्रहार किया। और तो आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने जो अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की पूरी पटकथा लिखी, ऐसा सियासी गलियारों के पंडित चर्चा करते हैं, सियासी गलियारों के जानकार लोग इसी बात की चर्चा करते हैं। जो ही ये चीज़ शुरू हुई तो अब इस कहानी के अंदर शामिल हो गई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वो कैसे शामिल हो गई कि राजस्थान में ये है कि वसुंधरा राजे ये चाहती हैं कि भाजपा के नाम पे सत्ता आए तो मुख्यमंत्री वो ही बने, लेकिन राजे को साइड में करके जो आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो एक नई सिरे से राजस्थान की राजनीति को संवारने के, एक नए नेता पैदा करने के लिए जो तैयारियां शुरू की, उसकी भनक लगते ही वसुंधरा राजे ने खबर यह है कि अशोक गहलोत को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हैं और पूरी तरह अशोक गहलोत के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। अंदर खाने की खबर यह है कि अशोक गहलोत की सरकार को बचाने के लिए वसुंधरा राजे हैं वो पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। और खबर यहाँ तक है कि अगर कांग्रेस के ज़्यादा लोग बगावत कर गए तो इधर बीजेपी के खेमे के जो 72-73 विधायक हैं उनमें भी वसुंधरा राजे के जो समर्थक विधायक हैं, जो 25-30 जो कट्टर समर्थक हैं वसुंधरा राजे के, वो भी बगावत कर सकते हैं। यानी सीधी कुल मिलाकर के ये है कि अशोक गहलोत की सरकार को आरएसएस और नरेंद्र मोदी गिराना चाह रहे हैं तो वसुंधरा राजे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो अशोक गहलोत की सरकार को बचाने के लिए कमर कस चुकी हैं। अब अगर इस पूरी चीज़ कहानी के अंदर यानी अब जो सचिन पायलट हैं वो एक तरह से आउट हो चुके हैं, क्योंकि सचिन पायलट के पास में आदमी कम हैं और अगर विधानसभा में जो व्हीप जारी होने के बाद में जो बहुमत का परीक्षण होगा तो जाहिर सी बात है 18-20 विधायक हैं, उनमें से कुछ विधायक सचिन पायलट
के खेमे के हैं वो वापस कांग्रेस में आ सकते हैं, ऐसी भी चर्चा है। दूसरा, अगर उपचुनाव होते हैं, इनकी सदस्यता अगर रद्द हो जाती है और उपचुनाव होते हैं, तो अगर ये लोग सचिन पायलट के गुट के लोग अगर बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के सिंबल पर, तो भी इनकी सियासी जो पारी है वो एक तरह की समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी सीटों पे इनके मुस्लिम मेजॉरिटी टाइप सीट हैं और वो बीजेपी के सिंबल पे इनको वोट मुसलमान नहीं देंगे, ऐसी चर्चा है। और वो ये चुनाव हार सकते हैं। अगर ये अलग पार्टी बनाएंगे तो भी इनके पास एक चीज़ ये है कि इनका सामने जो मुकाबला है वो अघोषित अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का जो गठबंधन है उससे इनका जो होगा। कुल मिलाकर के राजस्थान के अंदर जो खेमाबंदी है वो खेमाबंदी में एक पक्ष आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरा पक्ष है वो आज के टाइम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हो चुका है। अब देखना ये है कि राजस्थान के इस सियासी घमासान में आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होती है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अघोषित गठबंधन की जीत होती है। देखना ये भी है कि क्या इस पूरे तिकड़म में जो पूर्व डिप्टी सीएम है सचिन पायलट वो बीजेपी आरएसएस इनके सहयोग से मुख्यमंत्री बनने में सफल होंगे, या वो एक तरह के पूरी तरह जैसे अशोक गहलोत ने कुछ और नेताओं का जिनका मैंने जिक्र किया है उनको सियासी हाशिए पे धकेल दिया और उनके जो राजनीतिक घराने थे वो बिल्कुल हाशिए पे लग गए। क्या सचिन पायलट भी उनके साथी भी ऐसे ही सियासी हाशिए पे लग जाएंगे, ये समय बताएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।